सुंदर परम चरित्र, अद्भुत चरित्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। यदुवंश में हुआ, चंद्रवंश में हुआ यदुवंश, और यदुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक। आहुक के दो पुत्र हैं जिनका नाम है उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के कंस आदि 4 पुत्र हैं और देवक को देवकी सहित 8 पुत्रियां हैं। ये कंस का जन्म कैसे हुआ? कंस की माता का नाम है पवन रेखा। ये पवन रेखा एक बार अपने सहेलियों के साथ वन विहार करने के लिए गई। वहीं पर एक दुर्बलिक नामक राक्षस आया। उस राक्षस ने महाराज उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। जब इनको पता लगा कि राक्षस है तो कुपित होकर श्राप देना चाहिए। दैत्यराज दुर्बलिक ने कहा कि मुझे मत मारो, तुम्हारे गर्भ से जो पैदा होगा त्रिलोकी विजेता होगा। वही कंस हुआ। कंस के जन्म के समय बड़े अपशकुन होने लगे। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, बड़ा पापी हुआ, दुष्टात्मा निकल गया। और जब युवराज पद पर प्रतिष्ठित हुआ तो अपने पिता को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बनकर बैठ गया। ब्राह्मणों को मारना, पीटना, वेद ग्रंथों को जलाना, अनेक प्रकार का अत्याचार करने लगा। पृथ्वी बहुत दुखी हुई। गौ का रूप बना करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने भगवान का स्तुति किया, ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। अब रामावतार जब होना था तो सब देवताओं ने भगवान की स्तुति किया था। स्तुति किया तो सब लोगों ने, लेकिन आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुनी। जुगीलाल वर्मा आप जी की तरफ से 50 मुद्रांक भगवान मंगल करें। रामावतार में भगवान ने आकाशवाणी किया था, सब देवताओं ने सुनी थी, लेकिन कृष्णावतार में केवल ब्रह्मा जी ने सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी। भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने और भगवान ने कहा कि मैं देवकी गर्भ से जन्म लूंगा, सब देवताओं को सनाथ करूंगा। भगवान अंतर ध्यान हुए, तब ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें देवताओं को बताई। देवता सब आनंदित हुए और इधर कंस के घर देवकी धीरे बड़ी होने लगी। कंस ने सोचा हमको सब लोग बहुत बेकार कह रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं, क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह करा दूं। अच्छे घर में तो लोग हमें अच्छा कहेंगे। सोचा कहां पर बहन की विवाह कराऊं। विवाह कई जगह ढूंढे, मिली नहीं, अच्छा वर नहीं मिला। तो जहां पर अपने 7 बहनों का विवाह किया था उसी के साथ सबसे छोटी कन्या देवकी का भी विवाह करने के लिए सुनिश्चित किया। मथुरा नरेश सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ पत्रिका भेजी और आज सूरसेन संधि बने हैं। महाराज आनंद उद्वी नाम के वसुदेव जी ये यहाँ पर दूल्हा सरकार बन के आए और फिर कुछ काल तक वही ठहरे। विवाह उत्सव मनाया गया, द्वार पूजन हुआ, भावरी हुई, साकोचार हुआ, मंगलाचरण हुआ, सिंदूर दान हुआ। बड़े दान दहेज के साथ हजारों रथ, हजारों दासियां, हाथी घोड़े, स्वर्ण आभूषण आदि रत्न सब बहुमूल्य रत्न भेंट किए दहेज के रूप में। कहीं कहीं परंपरा है कि बहन की विदाई होती है तो भाई कंधा लगा के कुछ दूर भेजने जाता है, पहले परंपरा थी। कंस ने सोचा अपनी बहन की अगवानी मैं करूं, भेज के आऊं। स्वयं साथी बनकर बैठा, वसुदेव देवकी को पीछे बिठाया, लेके जा रहा था, लेके जा रहा था। हाँ ध्यान रहता है, एक काम करो, 4 काम ना करो। देवकी को आज रथ पे बिठाए लेके जा रहे हैं, तब तक देवताओं ने आकाशवाणी करा दिया। आकाशवाणी हुई, भोजराज कंस तो हर्षोल्लास के साथ इसको लिए जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगा। जो ऐसी आकाशवाणी सुई, सुनने के बाद कंस बुद्धि चकरा गई। क्षण बुद्धि है कंस, सोचा ना देवकी रहेगी तो पुत्र कैसे होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केस पकड़ करके और नीचे पटक दिया, अस्त्र उठाया, वध कर देना चाहा वसुदेव जी के सामने। वसुदेव जी ने देखा कि भी पाणी ग्रहण हुआ है, मैंने इसको जीवन के साथ जीने के लिए, रक्षा करने के लिए शपथ ली है, कैसे रक्षा करूं इसकी। वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, कहा हे भोजराज कंस
आपको इसके संतान से दिक्कत है ना, तो मैं वसुदेव आनक दुंदुभि कभी झूठ नहीं बोला भविष्य में और न बोलूंगा। जो पुत्र होगा तुझे लाके मैं दे दूंगा। ये तुम्हारी बहन है, अबला है, इसे मत मारो। कंस ने सोचा कि ठीक कह रहे हैं, पुत्र से मुझे ये जरूरत है, और ये वसुदेव झूठ तो बोले